हमारे कर्मों को बदलने वाले हैं, आप हमारे भाग्य को बदलने वाले हैं। इसलिए दोनों हाथ खड़े करते हुए जय बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, हर हर भारत माता की जय, वंदे वंदे। आइए, बड़ी सुंदर रचना को अभी हमने शास्त्री जी के माध्यम से श्रवण किया है और आइए अब और आगे की कड़ी को लेके जाते हुए हनुमान चालीसा, आइए एक और भजनों को श्रवण करते हैं, आग्रह करते हैं श्री देवेशानंद जी से, और भजनों को श्रवण करते हैं। जय जय श्री राधे, बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरे
दर को सजाया प्यारे दर को सजाया प्यारे सांवरे भक्तों ने मिलकर दर को सजाया प्यारे दर को सजाया प्यारे सांवरे चांदनी कैसी बिन चंदा के बोलो बिन चंदा के बोलो सांवरे हो फीके चांद सितारे के जीना लगे अरे फीके चांद सितारे के जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना ओ बाबा बस आए कुछ नहीं चाहो तुझसे ओ बाबा बस आए सामने मेरे बैठ के बाबा मुस्कुराए सामने मेरे बैठ के बाबा मुस्कुराए पुकारे के जीना लगे सांवरे बिन तुम्हारे सांवरे बिन तुम्हारे जीना लगे आओ पास हमारे जीना लगे के आओ पास हमारे जीना लगे सांवरे आओ पास हमारे जीना लगे आओ पास हमारे जीना लगे सांवरे हेलो 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 सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना लगे के आओ पास हमारे के जीना लगे जय सांवरे बिन तुम्हारे ये जीना पानी भी मंच पर भिजवाइए आप पहले बोले श्री वृंदावन सरकार की जय हो जय घोष में कंजूसी करने वालों की जय बड़ी वाली कंजूसी करने वालों की जय जय श्री राधा और बड़ी वाली कंजूसी करता 8-10 किलो पूरा हाथ बोलिए बड़ी वाली कंजूसी करने वालों की इधर सब लोग बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है और आप लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सभी श्रद्धालु लोग खड़े हो जाएं। व्यास जी महाराज स्वागतम 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 आपका स्वागतम स्वागतम जय स्वागतम आपका स्वागतम 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 इस तरह से करो नमन
आपका किस तरह से मैं मन आपका स्वागतम 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 आपका। गुरुचरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलस बलधाम विक्रम बजरंगी सुमति निवार कंचन बरन विराज सुबेसा हाथ बरसी और ध्वजा विराजे कांधे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणीयत चातुर राम प्रभु कृष्ण देखो रसिया राम सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धरि रूप धरि सुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए रघुपति बहुत बड़ाई सहस जगन रोज सगावे अस संता ब्रह्मादि मुनीसा कुबेर दिगपाल चहाते पुकार सुधी वही जुग सहस्र भोजन पर भानु राम दुआरे तुम रखवारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना आपन तेज समारो आपने तीनों साचन नहीं महावीर नासे रोग हरे सब पीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग करताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत साधु संत के तुम रखवारे
छिन गुण दिए दाता असवर दीन राम रसायन तुम्हारे पासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल भरपुर जाई और देवता चीत हनुमत से संकट कटे जो सुने हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सतबार पाठ कर कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा चेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुर राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए अब आगे की रस्म को हम पूरा करते हैं। हमारे मखदूमपुर प्रखंड के आज ये तो कहे भक्त है थोड़ा कम, ये तो कहे कि ये तो कहे कि ये हमारे क्षेत्र का एक सेवक हैं, अतिथि के रूप में संबोधन करना उचित नहीं होगा। तो हमारे बीच हमारे इस ग्राम के जो श्रेष्ठ हैं श्री राम प्रवेश बाबू एवं श्री रोशन जी के साथ जितने भी आए हुए हैं, रोशन जी के साथ जो हमारे केवटार से जितने भी हमारे युवा साथी आए हुए हैं, आप लोग व्यास पूजन हेतु व्यास भगवान के सन्नों में आएंगे एक तरफ, और साथ साथ हमारे जितने आज के दैनिक यजमान हैं श्री राजेश जी, श्री नीतीश जी और हमारे मुख्य यजमान श्री नरेंद्र जी, श्री विकास बाबू, अजय जी, राजू बिंद जी और हमारे जितने भी यजमान जी लोग हैं, रंजन जी, आप सभी लोग आए। और साथ ही साथ हमारे दो साधु आए हुए हैं जो जहानाबाद से आए हुए हैं, श्री लवदास जी महाराज जो हमारे आए हुए हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे मंच पर आएंगे लवदास जी, और उनके साथ और साधु आए हैं वो मंच पर आएंगे व्यास जी महाराज के पूजन के लिए। श्री कृष्ण आइए व्यास पूजन की रस्म को पूरा कराते हैं। आचार्य जी आए। श्री कृष्ण पुष्प लेकर पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः। पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा शीघ्रविडी महामाये दिव्यतेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे स्वरूपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पुराण पुरुषोत्तम भगवान पर पुष्प को समर्पित करें और माल्यार्पण करेंगे। ओम मल्यादिनि सुगंधानि मल्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थ प्रतिगृह्यता। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ठाकुर जी हमारे जो राजराजेश्वर श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान हैं उनका ध्यान करेंगे। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलदेहलाङ्गं राधासमालङ्कृतवामभागं वंशीधरं या श्रीधरं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। ओम श्री राधा कृष्ण चंद्रभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे स्वरूपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ठाकुर जी के पास पुष्प समर्पित करके चंदन तिलक करेंगे, माला अर्पण करेंगे ठाकुर जी को। नैवेद्य चढ़ा देंगे ठाकुर जी के पास। श्री कृष्णाय नमः। शिष्णर्द्योः समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयाय। नैवेद्यान्ते पञ्चाचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा मध्यमध्ये पाणि मंत्रपुष्णार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवान के पास द्रव्य दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्निभूतस्य जातः पतिरेकया सीता सदाधार पृथिवीन्द्यामते मां कस्मै देवाय हविखा विधेमा प्रीताय पूजाय साधुनयार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वर। हाथ में पुष्प लेकर पुराण पुरुषोत्तम भगवान
ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। ओम जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्यास का ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यास जी को तिलक लगाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले वेणुकरे गङ्गणं, सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। आरती प्रज्वलित करेंगे, आरती प्रज्वलित करेंगे। सभी माता जी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी माता जी लोग एवं जो भी श्रद्धालु भक्त इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आरती प्रारंभ हो रही है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जाता श्री शते श्वेशवर्यां महोरात्रे पार्श्वे छत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् कृष्णमेघाडं मयिखाड सर्वलोकं मयिखाड। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने
यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा पुष्पांजलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जगेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणं जगदीश्वर गृहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज के, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के, व्यास जी महाराज के, वीर बजरंग बली के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे केवटारवासी श्री रोशन जी और उनके साथ जितने भी सहभागी युवा साथी आए हुए हैं, आप आसन ग्रहण करें, पूरी कथा को श्रवण करके जाएं। हमारे यजमान लोगों से भी आग्रह है, जो दैनिक यजमान आज जो बने हुए हमारे, आप लोग व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के सभी लोग नीचे में। और एक और सूचना है, हमारे जो देवी लोग हैं, माता जी लोग हैं, जो यजमान है हमारे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आवाज सुनाई नहीं दे रहा लग रहा। ये जितने आगे जो पोर्शन है, आगे पोर्शन वाले लोग सभी पीछे, सिर्फ यजमान लोग बैठेंगे इसमें, ठीक है ना। ये जितने बच्चे लोग हैं
क्योंकि आज उत्सव है, बुरा नहीं मानिएगा, आज उत्सव है, आज थोड़ी सी व्यवस्था बनानी होगी। हमारे आगे जगह नहीं होते हैं, बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग प्लीज आप लोग को जैसे आदेश की जाती है पीछे, इसलिए आपके लिए कॉलिंग बिछाया गया है। पीछे वाले माता लोग प्लीज थोड़ा पीछे पीछे होते जाइए। उसमें वही लोग बैठेंगे जो यजमान के घर के रिश्तेदार हैं, जो हमारे यजमान के रिश्तेदार लोग हैं। आप लोग से आग्रह है कि आप लोग पीछे, व्हाइट चादर बिछाया गया आप लोगों के लिए, इतना अच्छा व्हाइट चादर आप लोग को लिए दिया गया है, तो आप लोग व्हाइट चादर में बैठिए ना। जो हमारे जो रिश्तेदार लोग हैं सभी लोग, और थोड़ा से इसका वॉल्यूम कम किया जाए तो तानपुरा का, जो हमारे यजमान के साथ आपका सम्मान हम करते हैं, बुरा नहीं मानना, पर व्यवस्था आप ही के लिए बनाई जा रही है। जो हमारे यजमान जी लोग हैं वो आगे बैठेंगे, उनके साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग पीछे बैठे, क्योंकि व्यवस्था आप ही लोगों के लिए है। जो यजमान जी लोग हैं वो लोग आगे बैठेंगे, जो आज यजमान बने हुए हैं, जो बैठे थे, जो हमारे कल के भी यजमान लोग हैं वो लोग बैठे, पर उनके साथ जैसे बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, कोई भी आ रहे हैं, हम आपको आगे ही सीट दे रहे हैं, पर आप सभी आगे आके बैठेंगे तो थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आप लोग समझदार हैं। बच्चे लोगों से प्लीज आग्रह है, जितने भी बच्चे हमारे वो पीछे व्हाइट चादर आपके लिए बिछाई गई है। जो लोग यजमान लोग हैं सब व्हाइट चादर में बैठ जाएं, है ना, सभी लोग व्हाइट चादर में बैठ जाएं। यजमान जी लोग आगे बैठे, आपस में बातें कर रहे हैं आप लोग ज्यादा। और बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, जो लोग नीचे बैठने में तकलीफ होती है आप लोग को, वो आप लोग कुर्सी में बैठ जाएं। माता जी हमारे जैसे बुजुर्ग लोग हैं उन्हें आप कुर्सी दें। जो युवा लोग हैं आप लोग जो नीचे बैठ सकते हैं, आप लोग प्लीज आप सभी लोग नीचे बैठेंगे। व्यवस्था को हमें बनानी है, यदि आप व्यवस्था को नहीं बनाएंगे तो आप ही हमारे लिए परेशानी होगी। सभी लोग शांत हो जाएं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बताओ, जय घोष में कंजूसी और आपस में बात करने में यहाँ तक आवाज आ रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थोड़ी व्यवस्था को बनाना है आप सब लोग को, क्योंकि ये व्यवस्था हम आपके लिए ही है। आज माँ रुक्मिणी और हमारे जगत पिता भगवान श्री कृष्ण नारायण के आज विवाह प्रसंग है। हमने पहले भी बताया था आज उत्सव है, और हम सब देख रहे सच सच के आए हैं हम लोग तो। अब लड़की पक्ष वाला क्या क्या तैयारी कर रही है हम लोग को तो नहीं मालूम है, पर हम लोग जाएंगे बारात लेकर के जरूर। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बहुत ही हम आप सब लोग व्यास जी महाराज विराजमान हैं, बड़े अद्वितीय छवि के हमारे व्यास जी हैं। हमारे व्यास जी महाराज तपोमूर्ति है, हिमालयों के कांद्राओं में कई वर्षों तक 12 महीने तक सिर्फ और सिर्फ हवा लेकर के रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ हवा के सहारे 12 वर्ष तक 12 महीने तक सिर्फ हवा के माध्यम से तप किया है। एक आसन में बैठ करके हवा को, प्राणों को साधा है, और प्राणों को साधने के बाद अपने घट के भीतर जो तत्व ब्रह्म प्रकाश है, जो इससे हमारे ऋषियों ने कहा प्रकाशस्य अस्य प्रकाशः, जो स्वयं ब्रह्म प्रकाश में है। हम लोग एक गायत्री मंत्र का उच्चारण करते कि नहीं करते आप लोग? ओम भूर्भुवः स्वः, सबको आता होगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र ने स्पष्ट एक संकेत किया कि उस भर्गो ज्योति का ध्यान कीजिए।
धीमहि ध्यान कीजिए, धियो यो न प्रचोदयात्, और उसे वर्ण करके आप अपने अंदर वर्ण किया जाए। उस परम ज्योति की बात कही जिसको हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सबकर परम प्रकाश तक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सभी जगह जर्रे जर्रे में प्रकाश स्वरूप में है, वही ठाकुर जी क्या बन के आए हैं, अवधपति के रूप में आए हैं, अवधपति के रूप में अवतरित हुए हैं। तो बड़े तपोमूर्ति हैं हमारे महाराज श्री, आप जिसको देख रहे हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। साधु की दर्शन मात्र से ही देवियों सज्जनों आप सबको पता नहीं है, संत भगवंत नहीं कुछ भेदा, संत और भगवंत में भेद नहीं है। पर कैसे संत होना चाहिए, जो महान तपस्वी हो, निर्लोभ हो, निर्लोभी हो। महाराज जी आपके गांव में आए हैं, पर आपसे कोई बोल करके नहीं आया है कि हमें इतना दीजिएगा, कोई बोल के नहीं आया है। आप जो तुलसी जल चढ़ाएंगे वो भी अपने जेब में नहीं रखते हैं, ये धर्म में लगा देते हैं, समाज में लगा देते हैं। गौशाला, अभी महाराज श्री का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है, गौशाला, गौ संरक्षण। गौ की संरक्षण कैसे करें? जो गौ माता को आज हम दूध पीते हैं और दूध करके रोड में छोड़ देते हैं, सज्जनों महापाप है। अन्य और बहुत सारे प्रकल्प हैं कैदियों के लिए। वाराणसी के अंदर जो जेल है, केंद्रीय जेल है, उस जेल के भीतर महाराज श्री ने लगभग 5 वर्षों तक कैदियों के अंदर में चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जेल अधीक्षक से मिल करके उन्होंने कई प्रकल्पों पर काम किया है। हम आपको क्या बताएं, कहा जाता है गुरु की महिमा अनंत, महापुरुषों की अनंत महिमा होते हैं, उस महिमा को वर्णन नहीं किया जा सकता है। बड़े अतिरिक्त छवि के धनी हैं, जो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं, जो इनके दर्शन और इनके मुखार बिंद से सरसमयी, मोक्ष प्रदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी इस भव्य श्रीमद् भगवत महापुराण को श्रवण करने हेतु हम उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, कल हमने एक और बात कहा था कि जीवन की घड़ी सुई चलती जा रही है, बीतती जा रही है, अब समय है सजग होने का। हम कैसे उस ब्रह्म को प्राप्त करें, हम कैसे अपने धर्म को धारण करें? धर्म को जानना होगा, धर्म को समझना होगा। आज हमारे बालक बाल गोपाएं आज हमारी संस्कृति को नहीं जान पाते हैं, बाहर जाते हैं, कन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। महाराज जी का एक संकल्प है, एक गुरुकुल होना चाहिए, हर क्षेत्र में गुरुकुल हो, जहाँ वेदों का अध्ययन सभी वर्गों को कराया जाए। ब्राह्मण तो अधिकारी है ही है, और ब्राह्मण के साथ साथ हमारे और अन्य जो समाज हैं वो भी वेदों का अध्ययन करे। श्री गुरुकुल की कामना है। जब तक गुरुकुल की इच्छा स्थापित नहीं होगा समाज में, भगवत जिज्ञासुओं, हम कभी भी अपने संस्कृति को रोपित नहीं कर सकते। ये कार्ल मार्क्स जिस समय आया था, उन्होंने सबसे पहले हमारे संस्कृति पर कुठार किया, और आज लंबा समय तो चले गए, गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज बनाकर चला गया। इसलिए सज्जनों, अपने संस्कृति को, अपने धर्म की रक्षा करनी है, और धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम सभी सनातनी एकजुट होकर के एक स्तंभ, एक ध्वज के नीचे जब सनातन का कार्य करेंगे, तो निसंदेह हमारा धर्म सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, और हमारा सनातन धर्म हमेशा हमेशा से आगे रहा है। तो आइए आज छठम दिवस की इस कथा की अस्थायिका को हम लोग श्रवण करेंगे, और खास करके आप सभी हमारे महानुभाव, हमारे यजमानगण, आप हमारे बड़े ही श्रेणी है, श्रेष्ठ श्रेणी में है, पर आपके साथ जो लोग भी आ रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि पीछे को आपके लिए व्हाइट चादर बिछाया गया है, आप सभी लोग पीछे स्थान लेंगे, यजमान जी लोग आगे बैठेंगे, इसका ध्यान देंगे। और आइए आज की कथा का रसपान करते हैं, आग्रह करते हैं मंचासीन श्री स्वामी हरिशनंद जी महाराज, जो वाराणसी से आए हुए हैं, अपने मुखार बिंद से आज की कथा का रसपान कर रहे हैं। वाराणसी आइए।
चंद्र कृपालु भजो मन नंद नंदन यदुवर आनंदमय सुख राशि ब्रजपति भक्त जन संकट हरन। मुख मुरली धरम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री भानुजा सहराज ही प्रिय सुमन शुभव सिंहासनम भानुजा सहराज ही प्रिय शुभम सिंहासनम प्रिय सुमन शुभम सिंहासनम ललितादि सखी जन सेवही ललितादि सखी जन सेवही छत्र चामर व्यंजनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन यदुवरम श्री कृष्ण श्री कृष्ण चंद्र मुकुंद आनंद आनंदमय सुख राशि ब्रजपति भक्त जन संकट कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः श्री
वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारवेणोर्धरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः ध्यानशक्ति समारूढः तत्त्वमालविभूषितः भक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम परम पूजनीय परम वंदनीय दया के सागर करुणा के सागर श्री सद्गुरुदेव के चरणों में हम कोटिशः वंदना करते हैं, जिनकी असीम कृपा से आज आप लोगों के समक्ष मैं अपनी सेवा दे पा रहा हूं। अकारण करुणालय वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए भगवत स्वरूप भक्तगण, श्रद्धामयी माताएं, इस दूर संचार के माध्यम से जहां तहां से जो भी भगवत स्वरूप भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मंच पर आसीन मंच के उद्बोधक श्री स्वामी श्री रामचरणानंद जी, इस कथा में संगीत के माध्यम से सरसता को प्रदान करने वाले भाई बंधु, हमारे आचार्यगण जो यज्ञ के अनुष्ठान के कर्म को करवा रहे हैं, आप सभी का मैं डकनी बिगहा वासियों की तरफ से, इस मंच की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया बड़ा सुंदर ढंग से, मार्मिक ढंग से। भगवान ने स्पष्ट बताया भगवान समाज को ये देना चाह रहे थे। भगवान सदैव अभय प्रदान करते हैं, किसी को भय नहीं देते। अगर इंद्र की भय से पूजा की जा रही है, उस इंद्र की पूजा को रोका जाए। और इसीलिए भगवान ने इंद्र के पूजा को रुकवाया, क्योंकि ईश्वर और संत भय नहीं दिखाते, वो प्रेम देते हैं, सद्भाव देते हैं, सरसता देते हैं। इंद्र अपने अहंकार के कारण जहां भगवान का एक क्रांतिकारी युग था, गोवर्धन, क्यों? गाय हमारी अर्थव्यवस्था की आधार थी, इसीलिए कंस कर के रूप में गाय से ही
जिनके पास जितनी गायें थी, जैसे आज जिसके पास जितनी जमीन हो लगान वैसे ही लिया जाता है। जिसके पास जितनी गायें होती थी उसी अनुसार उससे घी, दूध, दही, छाछ ये सब कर के रूप में लिया जाता था। इस गोवर्धन में भय दिखलाकर इंद्र अपनी पूजा लेते थे, तो सबसे पहले अपनी क्रांति का हिस्सा बनाया, लोगों के अंदर के भय को निकाला और इंद्र के अहंकार का मर्दन किया। और जब इंद्र का अहंकार चूर हुआ, वो आकर के प्रभु के चरणों में गिरा, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु कृपा करें, क्षमा करें। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्वतम्। भगवान ने कहा, जो कोई एक बार, सिर्फ एक बार भी समर्पण कर दे, मैं आपका हूं, भगवान की शरण में आ जाता है, याचना करता है, प्रभु मैं आपका हूं। जिस प्रकार से आप अग्नि के पास पहुंच जाएं, अग्नि से ताप मांगना पड़ता है, आग के पास पहुंचने पर ताप स्वतः मिल जाता है। ऐसे ही जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, भगवान के चरण शरण में अपने आप को उपस्थित करते हैं, तो भगवान सब कुछ हमें प्रदान करेंगे। निर्भय नाम हरि का, परमात्मा का नाम ही हमें सारे भयों से मुक्त कर देता है। भगवान ने उस इंद्र को निर्भय कर दिया, जाओ, लेकिन आज के बाद अहंकार का त्याग करके सरलागत होकर के रहना। आइए कथा को हम श्रवण करें। उससे पूर्व हम भी भगवान की चरण शरण को ग्रहण करें और अपने मन को पवित्र करने के लिए, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए भगवान का संकीर्तन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा
प्यारी सी राधा। आइए मिलकर राधा 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 मेरी प्यारी श्री राधा। प्रीतम से मिला राधा ब्रज धाम बुला राधा। आइए ओ प्रीतम से मिला राधा ब्रज धाम बुला राधा। ओ जल्दी से आ राधा मुझे अपना बना के जल्दी से राधा मुझे अपना बना राधा। और अब मैं आशा करूंगा मंच पर से कोई न गाए और बहुत धीमे रिदम को दें थोड़ा सा। और मेरी माताएं बहनें पहले आप लोग आएंगे, मैं आगे गाऊंगा एक लाइन। जैसे कि हम हर रोज एक प्रयास करते हैं कि हमारी रचना भी पवित्र होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो खाली मुंह हिला देते हैं लेकिन गाते नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो मन से ही गा लेते हैं। मन से नहीं गाना, जीवा से गाना मेरे साथ, ठीक है? आप सुनिए पहले। अभी हमारे भाई बंधु भाई लोग नहीं गाएंगे, केवल माताएं बहन। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरे माइक में आवाज किसकी ज्यादा आती है और पूरे भाव से। राधा 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 मेरी प्यारी श्री राधा। और ऊंची आवाज केवल इतना गाइए, सुनिए। राधा 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 3 बार। चलिए एक बार मेरे भाई लोग, सब लोग, कुर्सी वाले भी और नीचे वाले भी, सब लोग। राधा 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 गाइए। आपकी आवाज हमारे माइक में आनी चाहिए खूब तेज। राधा 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 नहीं गाना। चलिए आइए मिलकर गाते हैं। पूरा हाथ मेरे साथ, पूरा हाथ ऊपर उठा लीजिए। आइए सब लोग मिलकर, मंच वाले भी और नीचे वाले सभी भक्त आइए। राधा 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 राधा
भोली सी राधा, ओ मेरी प्यारी श्री राधा। राधा 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 मेरी प्यारी श्री राधा, राधा मेरी प्यारी श्री राधा। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधा। सब लोग मिलकर, रिदम नहीं बजेगा। राधा राधा राधा, पूरा हाथ ऐसे कर लीजिए। राधा 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 मेरी प्यारी श्री राधा, मेरी दुलारी श्री राधा। प्रीतम से मिला राधा, ब्रज धाम बुला राधा। आपकी आवाज ब्रज भूमि तक पहुंचनी चाहिए। प्रीतम से मिला राधा, ब्रज धाम बुला राधा। अरे जल्दी से आ राधा, मुझे अपना बना राधा। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय। ना गरीबों की बात है, ना गरीबों की बात है, ना अमीरों की बात है। कान्हा के दरबार में आने वाले नसीब वालों की बात है। इस दरबार में वही आते हैं जिनके नसीब होते हैं। राधा का उल्टा क्या होता है? राधा का उल्टा धारा। एक ही प्रार्थना की प्रभु वह धारा हमारे भीतर भी समाहित हो जाए, हमारे एक एक श्वास में वो धारा उल्टा बन करके राधा बन जाए। और जब वो अनवरत उल्टा हो तो वो धारा हमारे श्वास श्वास में चलती है। राधा जी का प्रसंग भागवत जी में तो नहीं है, पर गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर ढंग से उल्लेख किया गर्ग संहिता में। हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी मनाया जाता है, क्योंकि कन्हैया कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अवतरित हुए और राधा रानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अवतरित। जब उन्होंने अवतार धारण किया तो कंस पहुंच गया। कंस ज्योतिषी के द्वारा पता किया था कि राधा का जो प्रियतम होगा वही हमारा शत्रु होगा। वृषभानु के पास जाकर के कहा, आपकी लाली का मैं दर्शन करना चाहता हूं। और राधा रानी तो भाव जानती हैं, वो तो जगत जननी है, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है।
सोचा इसका प्रियतम आवे उससे पहले ही इसी को समाप्त कर दिया जाए कि वह विरह में खुद के ना शक्ति यही है, इन्हीं की शक्ति से वो शक्तिमान होगा तो शक्ति को ही बर्बाद कर दे। ऐसा उसने मन में भाव लेकर राधा जी के पास गया और जो ही उठाना चाहा, राधा जी ने अपने पैर को उछाला और पैर के अंगूठे से कंस को लगा, आकर के अपने मथुरा में गिरा बरसाने से। इसके बाद भी कंस ने जब राधा जी थोड़ी बड़ी हुई, खेलते हुए एक दिन पुष्प वाटिका की तरफ फूलों के साथ अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। कंस पहुंच गया, सोचा प्रियतम के आने से पहले ही इस प्रेमिका को ही समाप्त कर दिया जाए, ये इसकी धारणा बनी थी। और जो ही नन्ही सी राधिका जी को पकड़ने का प्रयास किया, राधिका जी ने उसका हाथ पकड़ा, कंस पूरी शक्ति लगा दिया, छुड़ा नहीं पाया, क्योंकि शक्ति की अधिष्ठात्री देवी स्वयं है और उस शक्ति के साथ तुम्हारी हमारी शक्ति कहां चल पाएगी, कंस को यह पता नहीं था। और जो ही राधिका जी ने कसकी उसकी कलाई पकड़ी, बेचारा तड़पता रहा। सखियों ने कहा छोड़ दे इसको, क्या करेगी? राधा जी ने कहा हमारे पास जो गौवें हैं ना, उसका गोबर उठवाएंगे। एक पखवारे कंस से गोबर उठवाया, बांध के हाथ पे, चल दो। बोलिए श्री राधा रानी की जय। हमारे कन्हैया की लीला कल आप लोगों ने बहुत सुंदर छवि सुना। अब पूरे जब इंद्र का कोप काम नहीं किया, 7 दिन तक बारिश हुई, वृंदावन में धूल ही उड़ रही है। वृंदावन को जलाने का प्रयास किया था दावानल से, उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने पान कर लिया। अब चारों तरफ भगवान की कीर्ति फैली हुई, यश गाए जा रहे हैं। कि एक 7 वर्षीय बालक ने 7 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ये बालक साधारण सा नहीं, कंस के पास ये बात पहुंची। कंस मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा कर रहा है। अब तो लगता है ये पक्का हो गया, अब तो ये विश्वास हो गया कि हमारा शत्रु कहीं नंद का बेटा तो नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट अटैक कैसे किया जाए? अभी भी कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है कि नंद का बेटा ही वसुदेव का 8वां पुत्र है। सारे मंत्री अपने में मंत्रणा कर रहे हैं। इधर देवर्षि नारद जी आ गए, नारायण 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 का करतल ध्वनि करते हुए। अब जब देखा कंस
आ गए, प्रणाम किया, बड़े सम्मान से नारद जी को बैठाया। गुरुदेव बड़े सही समय पर आ पाए हैं। नारद जी आप ये बताएं, जब हम देवकी के 8वें पुत्र के जगह मारने के लिए गया तो पुत्री निकली। क्या आकाशवाणी झूठी थी या कारागार वो खा गया? 8वां बेटा तो आया नहीं, वो कन्या थी और कन्या ने देवी का रूप धारण किया तो उसने कहा तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। बहुत भोला है तू इतना भोला है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? एक होते हैं मूर्ख और तू महामूर्ख है। कंस के मुख पर ही कहा महामूर्ख है। कंस ने वसुदेव ही उसी रात उसे नंद के पास पहुंचा दिया और जसोदा की कन्या यहां ले आया। नारद जी ने यूं कहा अब तो उसकी भौवें चढ़ गई। अब वो पूछ रहा गुरुदेव ये कैसे संभव हो सकता है? हमने बड़े बड़े ताले पहरेदार चौगुना कर दिया था, मैं जब गया ताला सारा बंद था, फिर कैसे गया? और ये प्रश्न जब ही पूछे नारद जी श्रीमन नारायण 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 चल पड़े। कंस आया, तुरंत तमतमाया हुआ आया और आकर के जितने द्वारपाल थे उठाया तलवार, सबका गर्दन मार डाला। चाणूर आया, अरे रे महाराज ये क्या कर दिए? ये कायर ये सब थे और कैसे वसुदेव ले गए? कहा यथाशीघ्र वसुदेव और देवकी के पैरों में हथकड़ी और बेड़ी डालो और उसी कारागार में पुनः डालो। अब वसुदेव जी और देवकी को तुरंत कैद किया, महल में रखा ही था और कारागार में डाल दिया। नारद जी वहां से आए कन्हैया के पास। कन्हैया प्रणाम किया, कहा भगवान मैंने आज बता दिया और उससे कह दिया कि एक एक अगर वीर भेजोगे ऐसे ही मारे जाएंगे। अरे मारने का कोई दूसरा उपाय सोचो, दूसरा तो हो सकता है प्रभु, अब वो समय आ गया है, क्षमा चाहता हूं। भगवान ने मुस्कुराया, आशीर्वाद दिया, जाओ। अभी ब्रजवासियों में एक ये चर्चा चल ही रही थी कि कन्हैया साधारण सा नहीं है। हमारा कन्हैया लगता है कि ये भगवान ही है। कि एकादशी व्रत थे नंद जी और एकादशी व्रत थे। आज तो हम लोगों के पास है ना, मोबाइल है, घड़ी है, सब कुछ है। द्वादशी भोर में ही शुरू थी तो सोचे कि चलो द्वादशी लगे तभी स्नान कर लें। और ये महाराज पहुंच गए। दिन होता तो थोड़ा सूर्य की रोशनी देख करके पता भी चल जाता कितना समय। रात के अधिकारी में उन्हें पता नहीं चला और 12 बजे रात को ही स्नान करने के लिए पहुंच गए। और जो ही स्नान के लिए गए, वरुण के दूतों ने पकड़ करके उनको ले गया वरुण देवता के पास। अब नंद जी पुकारने लगे, कन्हैया कन्हैया देखो ये सब बांध लिए, मुझे बांध लिए, छुड़ाओ, पता न कहां ले जा रहे हैं।
क्या पता कि कन्हैया कितना दूर है, लेकिन कन्हैया दूरंगमं ज्योति खान ज्योतिरे कंतन में मनः शिव संकल्प मस्त। दूर से भी दूर, कितना हो दूर हो सुन लेता है, उसके लिए नजदीक। गोस्वामी जी ने लिखा ना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक्ता बड़ा माहिर है सुनने में, सुन लेता है। तारा अपने महल में मना किया, मत जाओ सुग्रीव, वो सुग्रीव नहीं है। अंगद खेल ही खेल में सुना था और अंगद आकर के बताया कि चाचा सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से हो गई है, तो जब राम भगवान है उनके साथ तो आप मत जाओ। और भगवान कहां थे? सुग्रीव के साथ काफी दूर थे। जब बाली पूछा, भगवान ने कहा, नारी सिखावन तो ही न माना, महामूढ़ अतिशय अभिमाना। तू अपने अभिमान में अपनी पत्नी का सिखावना तो सुना नहीं। तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझाई कि सुग्रीव साधारण नहीं है, उसकी मित्रता भगवान के साथ हो गई है, और जिसके साथ भगवान हो जाए फिर वो कमजोर नहीं होता, वो बलवान है, पहलवानों का पहलवान है, बलवानों का बलवान है। मत जाइए, तूने नहीं माना। ऐसे ही नंदराज वरुण लोक से आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया, देखो ये सब मुझे बांध के ले जा रहे हैं। कन्हैया पहुंच गए, और जब ही कन्हैया को देखा, वरुण देवता आए, सीधे दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम करके महाराज जल्दी से दूतों को बुलाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अज्ञानता है, थोड़ा सेवक है, इन्होंने गलती किया है, इनके अपराध को क्षमा कर दें। मुस्कुराए और जल के बाहर जब ही आए, यहां तो पूरे वृंदावन में शोर मच गया कि नंदराज डूब गए पानी में। जो गए थे लोग आकर के बताए, सारे लोग वहां उपस्थित हैं, सब लोगों ने देखा नंदराज आए। अरे नंदराज जल के भीतर कहां चले गए थे? अरे मत पूछो भाई, मैं जहीं जल के भीतर डुबकी लगाया, चार वो मोटे मोटे तगड़े आए और हमको पकड़े और लेकर चले गए। और जो ही गए, मैंने लल्ला को पुकार लगाया, लल्ला ने आया। अरे बड़ी विचित्र लीला हुई, हमारे लल्ला को वहां पर बैठाया और बैठा करके ना कन्हैया को विधिवत माला फूल भोग सब लगाकर और लगा हाथ जोड़ने, क्षमा मांगने लगा। हमारा कन्हैया उसको क्षमा कर दिया। हमारा कन्हैया साधारण नहीं है। तो ग्वालों ने कहा, कन्हुआ अच्छा तू बता, तू भगवान है क्या? एक ने कहा, अच्छा कन्हैया तू माखन चोरी करते करते भगवान कब हो गया? कन्हैया ने कहा, मैं कहां भगवान हूं। अगर भगवान नहीं थे, अभी बता रहे हैं आपके पिताजी ही नंदराज बता रहे हैं कि वहां पे एक दिव्य पुरुष था, मुंह बैठा करके आपकी पूजा किया और कहा कि भगवान है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं भगवान नहीं हूं। कहा कह रहा हूं भगवान। अच्छा तू भगवान हो चाहे ना हो, हमसे उससे लेना देना नहीं, लेकिन ये तो बता तू ये सब कर कैसे लेता है? अच्छा ये सब किया तो अच्छा है, पर ये तो बता बैकुंठ वाला तो ही है। भगवान ने कहा, मैं कहा कह रहा हूं कि बैकुंठ में रहता हूं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं।
एक मित्र बोला, देख कन्हैया, इधर उधर की बातें मैं नहीं जानता, तू हमको बैकुंठ में ले चल सकता है कि नहीं? तू मुझे पता है, तू चाहेगा तो हम बैकुंठ में चले जाएंगे, मुझे बैकुंठ में ले चलना। कन्हैया ने कहा, अच्छा बैकुंठ में जाना चाहते हो? तो अच्छा, कितने लोग बैकुंठ में जाना चाहते हैं यहाँ के? यहाँ के लोग बैकुंठ नहीं जाएंगे। यहाँ के लोग डरे हुए कि बैकुंठ में गए तो कबीरदास वाली हाल हो गई। अब सारे ब्रजवासियों ने कहा, हाँ कन्हैया, बैकुंठ चलो, चलो ना, घुमाओ ना, हम लोग चलेंगे। कन्हैया के, अच्छा बैकुंठ चलोगे? आओ चलो हमारे पास साथ। ले आया ब्रह्मकुंड, कहा आओ। सब लोग आए, नंदराज भी आए, कहा हाँ हाँ हम भी चलेंगे, बैकुंठ घूमेंगे, चलो कन्हैया घुमा दो बैकुंठ। ले आए, ब्रह्मकुंड के पास ले आए, कहा ये कुंड है ना, इसी में छलांग लगाओ। अब सब इधर उधर देखने लगे, कहा हाँ इसी जल है ना, इसी जल में कूद जाओ, इस जल में कूदेंगे तो बैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो दूसरा ग्वाला बोला, कन्हैया अगर सच में तू कहेगा ना तो हम कूद ही जाएंगे। कन्हैया ने कहा, मैं तो कूदने को ही कह रहा हूं, कूदो ना। तीसरा कहता, कन्हैया अगर कूदेंगे सच में तो पहुंच जाएंगे बैकुंठ, अरे कूद के तो देखो। और जब ऐसा कहा, श्री रामा ने कहा, कन्हैया अगर तू कह देना, जलते हुए आग में कूदने को कह दे तो कूद जाऊं, और तू कह रहा इसमें कूदने से बैकुंठ देख लूंगा ना, तो लो मैं कूदा। और यही श्री रामा छलांग लगा, एक एक करके सबने छलांग लगा दिया और सब के सब पहुंच गए। बोलिए बैकुंठाधिपति की जय। आप लोगों जैसे डरे नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा पक्का। और जो ही कूदे तो देख क्या रहे हैं, पहुंच गए। अरे वहां तो 2 हाथ वाले थे, यहां 4 हाथ वाले दिख रहे हैं। ये 4 हाथ वाले सबके सब पीतांबर पहने वाले, माला धारण किए हुए। एक ने कहा, भैया राम राम। अब राम राम कहे, कोई बोले नहीं, कोई नहीं बोल रहा। दूसरे से कहे, राधे राधे। उसने कहा, चुप, अंगुली लगा, शांत। अरे बड़े विचित्र हैं लोग, ये लोग न राम राम बोले न राधा राधा बोले। तीसरे ने कहा, अरे बोलेंगे कहाँ, हमारा साथ तो छोड़ दिया कन्हैया, अब हम जाएंगे कहाँ? यहाँ हमारी बोली कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। कन्हैया भी गोल, यही छिछोरीपना करता है वो, हम लोगों को साथ भेज करके अपने गोल। कन्हैया की ये आदत अच्छी नहीं है। चौथे ने कहा, देख देख देख, वो जमुना जी में ना 100 फन वाले सांप के ऊपर नृत्य किया था, और यहाँ देख, वहां देखो 1000 फन वाला सांप उसके ऊपर लेटा हुआ है, वही तो है कन्हैया। अच्छा वहां है, चलो चलते हैं। कन्हैया तू वहां चुप गया, और वहां जो ही जाए 2 लोग खड़ा लिए, कहां जा रहे हो? डंडा लगा, रोक। अब सोचे कि अब कहां जाएं, जाए तो जाए कहां, न इधर के न उधर के। अब कन्हैया से पुकार लगा, कन्हैया ये कहां फंसा दिया मुझको। जब कन्हैया से आर्त पुकार लगाए तो सबके सब पुनः ब्रह्मकुंड के अपने आप को किनारे पाए। जब चारों तरफ से आए और ऐसे पाए तो उन सबने कन्हैया से पुकार लगा करके एक आर्त पुकार लगाया। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। सब ग्वालों ने कहा कि अब आज से मैं जान गया तुम वही हो। कौन? और जो भी हो, आज
आज से ये शरीर तेरे लिए, आज से सौंप दिया तुमको, हमारा सब कुछ, खाना पीना उठना सोना बैठना सब तेरा। आइए भजन सुनते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का आवाज बोलिए, बहुत कम आवाज है, साउंड आपका खुल नहीं रहा सामने। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं। अरे इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का होता रे तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं,
अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निरंकार तुम्हारे हाथों में, ओ कान्हा जी तुम्हारे और मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं नर हूँ तू नारायण है, और मैं हूँ संसार, मैं हूँ संसार के हाथों में। बहुत प्यारी लाइन है, पूरा हाथ ऊपर उठा लेंगे मेरे साथ, पूरा हाथ पूर्ण समर्पण, ताली नहीं बजाना, बस ऐसे ऐसे हाथ को थोड़ा सा ऊपर से ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे कर। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे। और आइए एक बार ताली बजाते हुए पूरा पूरा हाथ उठाते हुए मेरे साथ क्या कहना है। ओ अब सौंप दिया इस जीवन का, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, जीत हार तुम्हारे नाथ हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन, सब भार कन्हैया तेरे हाथ। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, माखन चोर भगवान की जय हो, चित्त चोर भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासियों का चित्त चुराया है भगवान, सबके सब कह रहे हैं कन्हैया निश्चित तू भगवान है। कन्हैया ने कहा मैं भगवान भगवान थोड़ा हूं, तो ये कैसे कर देता है तू? अरे जो तुम्हारे इनके उनके घर का माखन खाता हूं ना, उन्हीं सब में चमत्कार है। अच्छा समझ गया समझ गया, ओ इसका मतलब माखन माखन जो हम लोगों को खाता ना, उसी से तुमको शक्ति मिलती है। बस बस समझ गया। हाँ नारद जी जब आ रहे, उन्होंने जमुना जी के किनारे एक गोपी को देखा और बड़ी शांत सीधी, जैसे बाबा बैठे हैं ऐसे ही बैठी थी। नारद जी ने कहा ये थी जहां भगवान हो, उसी वहीं पर भगवान के पाने वाले आंख बंद करके बैठे। सोचा बड़ी योगिनी है, सिद्ध की है, योग में बैठी है। आए नारद जी, उन्होंने कहा देवी यहां पर तुम किसके लिए आंख बंद करके बैठी है? उसने कहा अच्छा आप आ गए साधु बाबा। साधु बाबा क्या बताएं, जब से ही नंद का छोरा आयो ना गोकुल में, जीना दुश्वार कर दी। कहा हो गया? मैं तो यहाँ इसलिए बैठी हूँ। काहे को बैठी? इसलिए बैठी हूँ सासू मैया के डर से। सासू मैया का डर मतलब ओ नंद का छोरा आयो, गैया दुहन को बैठो,
कहा भूख लगी दूध पिला दे, और मैंने कहा मुंह खोल। उसने मुंह खोला, मैंने बाल्टी हटाया और दूध निकाल रही थी। अभी आधा से ज्यादा ही दूध निकाली थी कि सासू मैया ने आया, पीछे से कान पकड़ा, ये क्या कर रही है मूर्ख, दूध सब चौपट कर दिया नीचे। मैंने कहा नहीं नहीं मैया, ये नंद का छोरा कहा दूध पिला दे, उसी को दूध पिला रही। सासू मैया ने कहा यहाँ नंद का छोरा है उल्टा, तुमको कुछ पता नहीं, कहाँ है आनंद का छोरा है। मैंने जब आँख खोला तो देखा नंद का छोरा है ही नहीं। बाल्टी उधर किया, सारा दूध नीचे गिर गया। अब सासू मैया ने कहा अब यहां से भाग, जा पानी लेके आ। अब मटकी लिया मैं, और जो ही जमुना जी में जमुना जी के जल में मटकी को डुबाया, और डुबाने के लिए सोचा अब उठाएं कैसे। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया ने आया और उसने हाथ लगाया, और जो ही मैंने यहां पर उठाया और मटकी फूट गई, छोड़कर भाग गया। मटकी तो फूट गई, अब घर पे जाऊं कैसे। मैं तो इसलिए बैठी हूं आंख बंद करके। नारद जी ने कहा धन्य हो धन्य हो, ये ग्वालियों की अजब की प्रीति है। वहां कन्हैया थे नहीं, लेकिन जो ही जल भरा उसको आया कि अब कन्हैया हाथ लगा दिया है, हमारे सहारे उठा रहा है। और उसने अपने मन से ही भावनाओं से कन्हैया थोड़ा संभालो, कन्हैया थोड़ा संभालो, थोड़ा सा अपना सर पर का वो ठीक करती हूँ, तब तक गिर पड़ा, धान छोड़ दिया, कन्हैया था नहीं। यानी एक एक श्वास गोपियों का, गो माने इंद्री, पी माने पीना, यानी एक एक इंद्रियों से, आंखों से अगर देखे तो सिर्फ कन्हैया, कानों से सुने तो सिर्फ कन्हैया की बंसी का तान, और कुछ नहीं सुनाई देता। एक क्षण हमेशा अपने आप को बस कन्हैया में रमी हुई है। और एक दिन कन्हैया बंसी बजाया, और जो ही बंसी बजाया, एक गोपी अपने गाय को दूह रही थी, छोड़ के भागे भागे, जहां से आवाज आई उधर भागे जा रहे। एक ने एक पल्ला खींचा दरवाजा का, छोड़ दिया वैसे। एक गोपी अभी अपने आंखों पे, एक आंख में काजल लगाया और एक आंख में लगाया ही नहीं, चल दिया, आवाज नहीं, चल दिया, बावरी हो गई। सबके सब भागी जा रहे हैं बस बांसुरी की आवाज पे। और वहां जब गई, सबके सब इकट्ठा होकर के